मल्हारराव होलकर पैतृक तौर पर किसी शाही परिवार या बड़े सेनापति के परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। 16 मार्च 1693 को उनका जन्म पुणे के एक सामान्य से परिवार में हुआ था। उन्होंने पेशवा बाजीराव की सेना में काम करना शुरू किया और अपनी मेधा के दम पर जल्द ही सरदार बने। वो पहले मराठा शासक थे जिन्होंने महाराष्ट्र से बाहर साम्राज्य का झंडा बुलंद किया। कहा जाता है कि निजाम पर मराठों की जीत में मल्हारराव होलकर का बड़ा योगदान था। इसी से प्रसन्न होकर बाजीराव ने उन्हें मालवा का सूबेदार भी बनाया था और यहीं से नींव पड़ी होलकर राजवंश की। साल 1736 में दिल्ली पर मराठों की महत्वपूर्ण जीत में प्रमुख कमांडर के तौर पर शामिल रहे। इसके बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो या फिर निजामों के खिलाफ, मल्हारराव होलकर ने मराठों का झंडा बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मल्हारराव होलकर के शासन के समय से ही मराठा साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। अगर मराठा साम्राज्य में पेशवाई को महत्वपूर्ण माना जाता है तो बाजीराव पेशवा के आदेशों को अमली जामा पहनाने वालों में मल्हारराव का नाम सबसे आगे आता है। पानीपत की लड़ाई में मल्हारराव ने अहमद शाह अब्दाली की सेना को जमकर लोहा दिया था। जब विश्वासराव पेशवा की युद्ध में मौत हो गई तब मराठों की हार निश्चित लगने लगी, तो मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने मल्हारराव होलकर को बुलाया। उनसे आग्रह किया गया कि वो उनकी पत्नी पार्वती बाई को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। मल्हारराव ने उनकी आज्ञा का पालन किया और पार्वती बाई को लेकर चले गए। इसके बाद आई पानीपत की लड़ाई, जिसने अब तक दाग रहित रहे मल्हारराव होलकर के सैनिक जीवन पर शक की एक परत चढ़ा दी। ये इल्जाम है कि वो इस लड़ाई को छोड़कर भाग गए थे। मल्हारराव होलकर की मृत्यु 1766 में हुई थी और उनकी मौत के बाद पौत्र ने गद्दी संभाली थी, क्योंकि बेटे की मौत उनसे पहले ही हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद पौत्र की भी मृत्यु हो गई थी और मल्हारराव की बहू अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर का शासन संभाला था। इसके बाद मराठों और अंग्रेजों के बीच वर्चस्व और गद्दी की जंग चलती रही। लेकिन 1818 में तीसरे मराठा ब्रिटिश युद्ध में होलकर राजवंश के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का राज कायम हो गया। इसके बाद भी गद्दी पर कुछ वारिस रहे, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं थे।